हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित कुमार सिंह है और मैंने बीपीएससी 64वीं और बिहार दरोगा 2019 की जो वैकेंसी थी मैंने उसको क्रैक किया है। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से सीमित संसाधनों में या संसाधनों के अभाव में भी अपनी तैयारी पूरी करके और कई असफलता की रातों के बाद एक सफलता की सुबह की शुरुआत की जा सकती है। मेरा इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो आर्थिक रूप से बिल्कुल निम्न श्रेणी के जो हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे भाई हैं, उन तक मेरी बात पहुंचे और वो अपनी तैयारी को पूरा कर सके और साथ ही सफल हो सके। मेरा लक्ष्य है कि हम लोग जो अभी बिहार दरोगा का 2213 पदों की जो वैकेंसी आई हुई है उसकी तैयारी हम कैसे करें। इसकी विशेषता ये है कि हम लोग अनर्गल बातों को नहीं पढ़ेंगे। जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं उस सिर्फ उन्हीं टॉपिक को हमें डील करना है। हम इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं बातों को करेंगे जो हमें बिल्कुल पढ़ना है। और इसका उद्देश्य हमें पैसा कमाना नहीं है। पैसा तो हमें नौकरी से मिल जाएगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को करें। मुख्य चीज़ें जो है वो ये है कि मैं इस चैनल के माध्यम से अपने अनुभव को शेयर करना चाहता हूं कि किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं और कैसे उन मुश्किलों से निकल करके हम अपनी तैयारी को करेंगे। और आप मोटिवेट रहिए, बिल्कुल एक सुनिश्चित तरीके से आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा बिल्कुल हम आपको मार्गदर्शन करने का प्रयास करेंगे। हमने किन किन मुश्किलों को झेला है, कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, उनके विषय वस्तु क्या होंगे और किन विषय वस्तु से कैसे किन टाइप के प्रश्न आएंगे, उनको हम बिल्कुल विस्तार से डील करेंगे। और उसके बाद हम सिलेबस की चर्चा करते हैं कि बिहार दरोगा का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टारगेट बिहार दरोगा। चैनल का नाम भी यही है कि टारगेट बिहार दरोगा फॉर अपकमिंग 2213 पोस्ट। जो 2213 पद है उसके लिए जो हमारा वैकेंसी है उसकी सिलेबस की चर्चा करेंगे हम विस्तार से कि कौन कौन से सिलेबस आते हैं। आइए सबसे पहले उसकी योग्यता जान लेते हैं कि बिहार दरोगा के लिए परीक्षा की पात्रता क्या होनी चाहिए, उसमें पात्र बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना होगा। उसके लिए आपको स्नातक की परीक्षा पास करनी होगी। स्नातक में चाहे वह आप ऑनर्स विषय हो, आपका प्रतिष्ठा का विषय हो, सामान्य स्नातक हो, दो तरह का होता है। दोनों में ही आप दोनों में से किसी एक में आपको पास होना होगा। उम्र सीमा जो है वो न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 37 वर्ष है। और महिलाओं के लिए खास इसमें छूट है कि महिलाओं की उम्र सीमा 40 वर्ष तक होती है। हाइट की जहाँ तक बात है, इस दरोगा का जो सवाल है पुलिस प्रशासन की बात है, तो इसमें हाइट के भी अनुबंधित है। हाइट है पुरुष के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला के लिए जनरल ओबीसी महिला के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर। साथ ही SC ST पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और SC ST महिला के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट है। इसके बाद अब आते हैं, इसमें 3 परीक्षाएं होती हैं। कुछ सवाल रह जाते हैं विद्यार्थियों के मन में। सबसे पहला जो असमंजस है वो सवाल होता है कि प्रारंभिक परीक्षा में विषय कितने होंगे। ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक परीक्षा का जो विषय होगा वो 2 होगा। 2 कौन कौन सा होगा, तो एक होगा आपका सामान्य ज्ञान और दूसरा विषय होगा वर्तमान घटना। ध्यान दीजिएगा, सामान्य ज्ञान में जितनी भी सामान्य ज्ञान की जानकारियां हैं, चाहे वो वर्तमान की हो या भूतकाल की हो, उन सब जानकारियों के बारे में पढ़ेंगे। और वर्तमान घटना में हम करंट अफेयर्स कहते हैं, इसको करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। इसके बाद सवाल फिर से विद्यार्थियों के मन में होते हैं कि मेंस में कितने टेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है, मेंस में 2 पेपर होता है, एक सीसेट का होता है और एक हिंदी का होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। साथ ही साथ इसमें टोटल परीक्षण जो होते हैं, जिन परीक्षणों से विद्यार्थियों को गुजरना पड़ता है, वो होता है प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, PET बोलते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और चौथा होता है मेडिकल। ये 4 प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्क का भी एक प्रावधान है। इसके लिए हमें तैयारी जो है बिल्कुल सही दिशा में करनी होगी। नकारात्मक अंक जो है वो प्रत्येक गलत के लिए 0.2 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि आपके 4 सही पर 5वां गलत काट लिया जाएगा। अब आते हैं कि इसके प्री में जो एग्जाम होता है, प्री एग्जाम का प्रारूप क्या होता है और
उसमें कौन कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य वही है कि हम बिल्कुल एक सुचारू रूप से सुनियोजित तरीके से तैयारी करेंगे, अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं, बिल्कुल सही दिशा में चलेंगे। तो आइए सबसे पहले टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि किस किस टॉपिक से सवाल आएंगे। आइए अब इसके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं कि किन किन टॉपिक से सवाल आएंगे। इसकी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो कि नदियों के बारे में पढ़ना है। तो नदियों के बारे में मैं 2 तरीकों से पढ़ रहे हैं। एक तो भारत में कितनी नदियां हैं, कौन से किस क्षेत्र में जाते हैं, और दूसरा यदि आप बिहार दरोगा की परीक्षा के लिए आप परीक्षार्थी हैं तो बिहार की में जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। इस सवाल का उत्तर आप खोज करके कमेंट कीजिएगा या फिर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। नदियां के बाद मृदा, मिट्टी से संबंधित प्रश्न आते हैं कि कौन कौन सी मिट्टी होती है, बागर क्या होता है, खादर क्या होता है, या बिहार की मिट्टी की विशेषता क्या है, भारत में किन किन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में है। इसके बाद धर्म से संबंधित है, हमारे संस्कृति से संबंधित प्रश्न आएंगे, पर्वतों से संबंधित, बंदरगाहों से संबंधित, जो हमारे अंतर्देशीय बंदरगाह हैं इंटरनेशनल, साथ ही साथ स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में विस्तार से पढ़ना है कि स्वतंत्रता आंदोलन में किन प्रकार की लड़ाइयाँ हुई, कौन कौन से 2 दल बनाए गए थे, या और भी जो विस्तार से चीज़ें हैं उसको हम पढ़ेंगे। खेल से संबंधित है, खेलों में चैंपियनशिप या विजेता या कौन से पद मिले खिलाड़ियों को, कौन से पद की बात जैसे करते हैं जो हिमा दास है, हिमा दास को भी असम का डीएसपी बनाया गया है, उन्हें ढिंग एक्सप्रेस का नाम भी दिया गया है। इन प्रकार से हम पढ़ेंगे। साथ ही खिलाड़ियों के बारे में, रक्षा के बारे में, युद्धों, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे पाकिस्तान है, चीन है, हमेशा चर्चा में बना रहता है, इस प्रकार से उनके युद्धों के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही विरासत और कला के बारे में, नृत्य के बारे में, इतिहास के बारे में। इतिहास तो एक बहुत ब्रॉड एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उसमें कुछ सीमित टॉपिक ही पढ़ने हैं। हम उनको जब टॉपिक का बारी बारी से डील करेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किन किन चीज़ों का ही हमें ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देना है। आइए आगे आते हैं। उसके बाद भाषा, देश और उनकी राजधानियाँ एवं उनके मुद्राएं, साथ ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथ्य जो हैं, राष्ट्रीय तथ्य, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, खेल, फूल, गान, गीत, ध्वज, स्मारक, या फिर जो प्रख्यात व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के उपनाम भी होते हैं, उनके सामान्य नाम, पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म, और संकेताक्षर, ये सारे शॉर्ट फॉर्म, खोज, रोग और पोषण, साथ ही साथ पुरस्कार और लेखक। और इसके बाद मैंने लिखा था जो सामान्य वर्तमान अध्ययन के बारे में, तो करंट अफेयर्स की भी पढ़ाई इसमें हमें पूरा करना है। सामान्य विज्ञान की बात जहाँ तक है तो आप ध्यान दीजिएगा कि सामान्य विज्ञान की जहाँ तक बात है तो सामान्य विज्ञान में 11वीं 12वीं स्तर के रसायन, भौतिकी और जीव विज्ञान के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें भी बहुत डीप नहीं पढ़ना है। उसके लिए भी हम, जैसे क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने कोष्ठ थे, इन टाइप के सवाल जो आते हैं। साथ ही साथ गणित की बात की जाए तो गणित जो है उस सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2019 वाले एग्जाम में जिसमें मैंने परीक्षा दिया था और पास किया था, क्वालिफाई किया है मैंने, उसमें 5 प्रश्न थे गणित से। तो गणित का जो टॉपिक होगा वो सरलीकरण से होगा, औसत से, प्रतिशत से, समय और कार्य, लाभ और हानि, क्षेत्रमिति से संबंधित होगा, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं जिसको, साथ ही समय और गति के बारे में, निवेश के बारे में, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। अब जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग से भी कुछ प्रश्न होते हैं, तो वो किन टॉपिकों से प्रश्न होते हैं उसके लिए हम चर्चा करते हैं। तो एनालॉग्स, समानताएं, अंतर, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, वर्बल और फिगर, क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल, नंबर सीरीज और मौखिक श्रृंखला। ब्लड रिलेशन से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा होते हैं, शायद 2 प्रश्न आते हैं ब्लड रिलेशन से। ये सामान्य विज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान की मैंने चर्चा कर दिया था कि वो प्री में एक 12वीं स्तर का ही एग्जाम, 12वीं स्तर के ही विज्ञान से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब दूसरा जो हमारा मुख्य परीक्षा जो मेंस की बात करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा लगभग 70% विद्यार्थी घबराते हैं।
हेजिटेट होते हैं कि मेंस कैसा होगा, मेंस इसका लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। इसका जो सिलेबस है वो हम आपको इस प्रकार से बता देंगे कि आपको कोई दुविधा नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। जो प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप है उसके रिवीजन के साथ साथ जब हम सामान्य हिंदी की बात करते हैं उसमें एक पेपर हिंदी होता है। हिंदी में किन किन टॉपिकों को हमें कवर करना होता है, तो वो है गद्यांश। गद्यांश में हम कुछ पढ़ लेंगे। फिर कारक है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कितने होते हैं, प्रत्यय कितने होते हैं, इन सब के बारे में, वो लग करके कैसे बनते हैं। वाक्य विचार, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वर्तनी की त्रुटि, जो लिखावट में त्रुटि होती है, रिक्त स्थान, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संधि, वाक्य में त्रुटि, समास, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इनके बारे में करेंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए हम आपको एक ऐसा सूत्र देंगे जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी, आप बिल्कुल क्लियर रहेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग के बारे में। बहुत से छात्रों की ये दुविधा होती है कि भारत में या विश्व में जितनी सारी नदियां हैं वो सारी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 5 ऐसी नदियां हैं अपवाद में जो कि पुल्लिंग है, बाकी भारत की सारी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। आइए हम चर्चा कर रहे थे पुल्लिंग के बारे में, तो थोड़ा सा स्त्रीलिंग पुल्लिंग को क्लियर कैसे करेंगे। बिल्कुल एक आसान सा टिप्स दूंगा आपको, 5-7 दोहे में पूरा स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल के लिए है कि सोन सिंधु ब्रह्मपुत्र ठोरा कमला जांच। सोन सिंधु ब्रह्मपुत्र ठोरा कमला जांच, नदियों में केवल यही पुल्लिंग है 5। यदि नदियों की बात आती है तो ये 5 नदियां क्या है, पुल्लिंग है। बाकी जितनी सारी नदियां हैं दुनिया की वो सारी नदियां स्त्रीलिंग है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि सोन नद लिखा हुआ आता है, सही शब्द सोन नद ही है। सिंधु नद, ब्रह्मपुत्र नद, ठोरा, ठोरा बाबा हम लोग कहते हैं, उनकी पूजा होती है। कमला नाम तो स्त्रीलिंग है लेकिन ये नदी पुल्लिंग है। तो इसको इसी प्रकार से हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग को क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। हिंदी में हमें मुख्य के हिंदी मेंस के सिलेबस में इतना ही पढ़ना था। सामान्य अध्ययन में जो हमें पढ़ना है वो भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है, भारतीय राजनीति से संबंधित, वर्तमान घटनाओं करंट अफेयर्स में जो भारतीय इतिहास और राजनीति से संबंधित जो चेंजेस होते रहते हैं, भूगोल के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जैसे बैंकिंग, खेल या अन्य क्षेत्रों में होती है उसके लिए हमें पढ़ना है। सामान्य विज्ञान की जहाँ तक बात है तो बिल्कुल प्री की तरह इसमें भी 11वीं 12वीं तक के भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को कवर करना है। साथ ही नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, इसमें हमें क्या पढ़ना है, तो भारतीय इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक पहलुओं पर चर्चा करना है। साथ ही स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय संविधान और राजनीति से संबंधित बातों पर चर्चा करेंगे हम। पंचायती राज से संबंधित, सामुदायिक विकास, बिहार की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो सिलेबस है बिल्कुल इतना ही है, इससे आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना है। और इन चीज़ों का बारी बारी से, जैसे हमने टॉपिक लिया था नदियाँ, तो नदियों को पहले एक वीडियो में क्लियर करेंगे, अगले वीडियो में मृदा को, उसके बाद धर्म और संस्कृति को, इसी प्रकार से बारी बारी से हम लोग टॉपिक को डील करते हुए पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप उसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और साथ ही शेयर कर देंगे ताकि हमारी बात सभी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। जितने भी लोग 2213 पदों की तैयारी जोर शोर से करने में लगे हैं, उसमें यदि मैं सहायता कर पाऊँ और आपको सफलता मिल जाए तो मुझे हृदय की गहराइयों से बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। धन्यवाद।